हेलो दोस्तों, मैं शिबली। आप देख रहे हैं डंका सच का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्यूनीशिया की। ट्यूनीशिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है जहां मुसलमानों की मेजॉरिटी है। यहां की कैपिटल ट्यूनस है। ट्यूनीशिया के पड़ोस में एक तरफ अल्जीरिया है, दूसरी तरफ लीबिया है और दो तरफ मेडिटेरियन सी है। ट्यूनीशिया की आबादी लगभग 1 करोड़ 20 लाख है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन में 98% जो पॉपुलेशन है वो अरबों की है और बर्बर की है। 1% में यहूदी और अदर्स हैं और 1% पॉपुलेशन यूरोपियंस की है। दोस्तों, आप जानते हैं कि अरब स्प्रिंग यानी अरब बहारिया की शुरुआत यहीं ट्यूनीशिया से हुई। अरब स्प्रिंग ने मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की अरबी स्पीकिंग बेल्ट को तलपट करके रख दिया। अरब स्प्रिंग की आग में अरब दुनिया के इस्लाम पसंदों ने अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की, पर आई आग में रोटियां तो न सिकी, हाथ ज़रूर जल गए। अरब स्प्रिंग का सबसे ज़्यादा नुकसान इस रीजन में काम करने वाली इस्लामी तहरीकात यानी इस्लामिक मूवमेंट और इस्लाम पसंदों को हुआ। अरब स्प्रिंग की शुरुआत ट्यूनीशिया से हुई, लेकिन ट्यूनीशिया खुशकिस्मती से यमन, लीबिया, सीरिया जैसी सिविल वार और तबाही से बच गया। ट्यूनीशिया की आवाम ने 2011 की अरब स्प्रिंग में अपने डिक्टेटर ज़ैनुल आबदीन बिन अली को भागने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद जहां डेमोक्रेसी बहाल हुई और इलेक्शन हुए, इन इलेक्शंस में राशिद अल गनूशी की अगुवाई वाली इस्लाम पसंद पार्टी हरकतुन नहज़ा, जिसे नहज़ा मूवमेंट भी कहते हैं, सबसे ज़्यादा वोट लेकर और सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट में सीटें लेकर पहले नंबर पर रही। ये हरकतुन नहज़ा की बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इस इलेक्शन से पहले इस्लाम पसंद पार्टी पर बैन था। इसके फाउंडर राशिद अल गनूशी लंदन में 27 साल तक जिला वतन रहे और जिला वतनी से पहले कई साल ट्यूनीशिया की जेल में रहे। पिछले 10 सालों में ट्यूनीशिया में 3 इलेक्शन हुए, 7 प्राइम मिनिस्टर्स बदले गए, 5 प्रेसिडेंट्स बदले गए। इस दौरान ट्यूनीशिया में या तो नेशनल गवर्नमेंट्स रहीं या कोलेशन गवर्नमेंट। ट्यूनीशिया की डेमोक्रेसी पर, इस्लाम पसंदों पर और इस्लाम पसंद पार्टी हरकतुल नहज़ा पर ख़तरों के बादल एक बार फिर मंडराने लगे हैं। 25 जुलाई को ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट कैस सईद ने पार्लियामेंट को डिज़ोल्व कर दिया। प्राइम मिनिस्टर हैशम मशीशी और उनकी कैबिनेट को बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि 2019 में ही इलेक्शन हुए थे। पार्लियामेंट को आर्मी ने चारों तरफ से घेर रखा है। प्रेसिडेंट के फैसले को क्रिटिसाइज़ करने वाले जर्नलिस्ट को गिरफ्तार किया गया है। पार्लियामेंट के मेंबर जिन्होंने प्रेसिडेंट के फैसले की मुखालफत की है उनको अरेस्ट किया गया है। ट्यूनिस में अल जज़ीरा के ऑफिस को आर्मी ने धावा बोलकर बंद करा दिया है। कुछ जजेस को भी नहज़ा मूवमेंट से ताल्लुकात रखने की बुनियाद पर हटाया गया है। ट्यूनीशिया की ज़्यादातर पार्टीज़ ने प्रेसिडेंट के इस कदम को कॉन्स्टिट्यूशनल तख्ता पलट कहा है। याद रहे, प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए इमरजेंसी राइट्स का इस्तेमाल आर्टिकल 80 के तहत करते हुए सरकार को बर्खास्त किया है। ट्यूनीशिया के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 80 प्रेसिडेंट को ये राइट देता है कि वो नेशनल सिक्योरिटी को खतरा होने पर पार्लियामेंट डिसॉल्व कर इमरजेंसी लगा सकता है। ये इमरजेंसी सिर्फ 30 दिनों के लिए होगी। अगर गौर से देखा जाए तो जिस तरह मिस्र में मोहम्मद मर्सी के तख्ता पलट से पहले हुकूमत के ख़िलाफ़ डिमॉन्स्ट्रेशन मैनेज किए गए, गवर्नमेंट को नाकाम बताया गया, करप्शन के चार्जेस लगाए गए, ठीक वही सेम पैटर्न यहाँ ट्यूनीशिया में भी अपनाया गया। माइक्रो सिविल सोसाइटी के लिबरल्स को सड़क पर उतार कर माहौल बनाया गया। हरकतुन नहज़ा के ऑफिसर्स को सिटीज़ में टारगेट किया गया, तोड़फोड़ की गई। नहज़ा पार्टी पर फॉरेन फंडिंग के चार्ज फ्रेम किए गए हैं। हरकतुन नहज़ा के चीफ और ट्यूनीशिया की पार्लियामेंट के स्पीकर राशिद अल गनूशी ने प्रेसिडेंट कैस सईद के कॉन्स्टिट्यूशनल तख्ता पलट के पीछे UAE यानी यूनाइटेड अरब इमारात का हाथ होने की बात कही है, क्योंकि तख्ता पलट से ठीक पहले कैस सईद की अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद से बात हुई थी। 2011 से 2014 तक ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट रहे मुनसिफ मरजूक ने अल जज़ीरा से बात करते हुए कहा, उन्हें इसमें कोई शक नहीं कि इस तख्ता पलट के पीछे UAE का हाथ है।
वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन सेनेटर क्रिस मर्फी ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है कि वो देखे कि ट्यूनीशिया में तख्तापलट के पीछे यूएई और सऊदी अरबिया का हाथ है कि नहीं। ट्यूनीशिया के इस डेवलपमेंट के पीछे कुछ फैक्टर्स हैं तो कुछ कैटलिस्ट हैं। आइए इन पर बात करते हैं। ट्यूनीशिया की सेकुलर फोर्सेस इस्लाम पसंदों को कोई स्पेस नहीं देना चाहती, खासकर पॉलिटिकल स्पेस। असल लड़ाई सेकुलरिज्म और इस्लाम पसंदों के बीच है। सेकुलरिस्ट इस्लाम पसंदों को दीवार से लगाना चाहते हैं। अरब दुनिया में काउंटर रेवोल्यूशन फोर्सेस मौजूद हैं और प्रोएक्टिव हैं। इनमें यूएई का क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस सबसे आगे है। ये रीजन में इस्लाम पसंदों को कोई स्पेस नहीं देना चाहते हैं, खासकर इख्वानुल मुस्लिमीन को। ये अपनी अताह दौलत के दम पर कुछ भी करने की ताकत रखते हैं और करते हैं। लिबरल और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ वाला यूरोप तभी जागता है जब लिबरल्स की डेमोक्रेसी ख़तरे में होती है। यूरोप की पसंद सेकुलर और लिबरल्स हैं, चाहे वो बाय द पीपल आएँ या बाय बूट आएँ। मुस्लिम कंट्रीज़ की ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, फ़ौज और इंटेलिजेंशिया का एक बड़ा हिस्सा ज़माने से फ्रीमेसन रहा है। जनरेशन बाय जनरेशन ये जहाँ रहता है मुस्तैद रहता है, अपना काम सही वक्त पर बड़ी ईमानदारी से अंजाम देता है। सवाल ये है कि क्या ट्यूनीशिया में फिर वही दौर लौटने को है जब हिजाब पहनना जुर्म था और नमाज़ पढ़ने वालों का पीछा इंटेलिजेंस किया करती थी। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।